सिंह वाली चीख होगा, कितने चढ़ गए फांसी पर, कितनों ने गोली खाई है, कि क्यों झूठ बोलते हो साहब की चरखा चलाने से आजादी आई है। मनीषा के हत्यारों को। हेलो गाइस, मैं अजय और आप जानते हैं जैसा कि आज हमने कैंपेन रखा है साहू ठाकुरदास स्कूल में, जो कि है मनीषा को इंसाफ दिलाने के लिए साहू ठाकुरदास में दौरा टांडा। और हम ये प्रोग्राम रख रहे हैं जो कि अभी आने वाला कल 24 अगस्त है, तो उससे पूरा हरियाणा बंद होगा, तो उसकी सपोर्ट में हम लोगों ने ये कैंपेन रखा है। और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमें सपोर्ट करें, मनीषा को सपोर्ट करें, इससे कि उसे इंसाफ मिले, उसके कातिलों को फांसी हो, वो जल्द से जल्द पकड़े जाए। बंद तो रही अरे, और ये तख्ती मार रहा हम सारे लोगों को, और इसके बाद ही आगे की कार्रवाई बढ़ेगी। ये स्कूल के छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, तो यहाँ पर खड़े हैं, ये भी आएंगे। तो जैसा कि आप समझ पा रहे हैं कि सारे लोग आ ही चुके हैं और सारे लोग अब जाएंगे स्कूल के अंदर। तो चलो एंट्री करते हैं स्कूल के अंदर। चलो मनीषा के हत्यारों को, मनीषा के हत्यारों को, शर्मिंदा है मनीषा के हत्यारों को। सीधे धरती अंबा जोड़ेंगे, सारे योद्धा मौन रहेंगे, धनुष राम जी तोड़ेंगे, कि अपनी पर आएंगे तो सारी धरती जोड़ेंगे, सारे योद्धा मौन रहेंगे, धनुष राम जी जोड़ेंगे। विपदा आने पर जब देश हमें पुकारेगा, ये जो लड़के हैं ना रील बनाने वाले, सारे रेल बनाकर छोड़ेंगे। फांसी वाला, अरे मास्टर साहब ने आ जाए, ताली बजाने पर आई। जैसा कि आप लोगों को पता है, मैं रवि पाठक नगर पंचायत दौरा टाटा का साउथ ठाकुरदास में मैंने 2013 से हाई स्कूल पास किया। मैं यहाँ का एक्स स्टूडेंट हूँ। मेरे प्यार गुरुजन जिन्होंने मुझे यहाँ पे बोलने का स्पीच बोलने का मौका दिया, उनका दिल से धन्यवाद। एक बार अपने अपने गुरुजी के लिए ताली बजाएं प्लीज। ये जो मैंने कैंपेन निकाली थी, सभी लगभग साउथ ठाकुरदास स्कूल के सारे बच्चे थे, छोटे बड़े, हाई स्कूल 12th के, उन्होंने मेरा साथ दिया, उनका दिल से धन्यवाद। और जस्टिस फॉर मनीषा जो हमने कैंपेन रखा है, गुरुजी ने हमें बोलने का मौका दिया है, उसके लिए मैं उनका दिल से शुक्रिया करता हूं। जैसा कि आपको पता है, 11 अगस्त को हरियाणा के भिवानी जिले में, शांति बनाए रखें, हरियाणा में एक 19 वर्षीय अध्यापिका जो टीचर थी, अपने गरीब माँ बाप का सहारा थी, जिसके 2 भाई हैं छोटे छोटे और एक वो बहन थी। 11 अगस्त को वो पढ़ाने के लिए जब घर से निकली, उसके बाद उसने अपने पिताजी को फोन किया कि मैं एडमिशन लेने के लिए जीएनएम नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए मैं जा रही हूँ। उसके बाद से वो लापता हो जाती है। उसके पिता जब कंप्लेन लिखाने जाते हैं तो थाने में ये कहकर भगाया जाता है कि वो लड़की किसी के साथ चली गई है, भाग गई है, उस पर बहुत से आरोप लगाए गए। पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। ये हमारे सिस्टम की नाकामयाबी दिखाता है। आप लोगों को ये जानना बहुत जरूरी है, इस देश में क्या चल रहा है, कैसे हमारी बहन बेटियों को टारगेट किया जा रहा है, जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए इस देश में आगे बढ़ रही है, उनकी टांग खींची जा रही है। गरीब की बच्ची मतलब उसकी कोई औकात नहीं है, अमीर की बच्ची आजाद है, कुछ भी कर सकती है। इस देश में ये सबसे बड़ी नाकामयाबी है। आजादी का जब हम 15 अगस्त को जश्न मना रहे थे, तो हरियाणा के में कैंपिंग चल रही थी, प्रोटेस्ट चल रही थी। हम यहाँ पे जश्न की आजादी के नारे लगा रहे थे, भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद, ये सारे काम कर रहे थे। और वहां पे वो अपनी बेटी के संघर्ष के लिए लड़ रहे थे। और आज भी 10 दिनों बाद, परसों यानी कि 21 अगस्त को उसका अंतिम संस्कार हुआ है। उसके साथ बहुत ही ब्रूटल रेप किया गया, मर्डर किया गया। उसका जिम्मेदार कौन है? सिस्टम। हम तुम ईमानदारी से कोई काम नहीं कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ करप्ट है, पैसों के लिए बिक जाते हैं। 35 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड किया जाता है, फिर भी ना सरकार चेतती है, ना कोई ईमानदार। क्या 35 व्यक्तियों में से कोई ईमानदार नहीं था? क्या किसी ने ये स्ट्रगल नहीं किया उस लड़की को इंसाफ दिलाने के लिए? आज वहां पे 2 जिलों में इंटरनेट सेवा ठप कर दी गई है। इस मुद्दे को दबाने की लगातार कोशिश की जा रही है। इसका जिम्मेदार कौन है? हम तुम, खास करके लड़के इस बात का ध्यान दें। वो किसी की बहन थी, बेटी थी, देश की बेटी थी। वो
चाहे हरियाणा की थी, राजस्थान की थी, उत्तर प्रदेश की थी वो बेटी, उसको इंसाफ मिलना चाहिए। हमारा काम किसी को भड़काना नहीं है, हमें सिर्फ उसके लिए प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ उसके लिए समर्थन कर रहे हैं। इस बात को हर बच्चे को ध्यान देना होगा, जो भी बच्चे घर से निकलते हैं इस बात का खास ध्यान दें। बहन तुम्हारी हो मेरी हो, ये गांव से छोटी छोटी बच्चियां जो पढ़ने आ रही हैं उनको किसी प्रकार का कोई भी कमेंटबाज ना करे। बच्ची आ रही है पढ़ ले, उसे ना डराए ना धमकाएं। ये प्यार व्यार वाली चीजों में बिल्कुल ना पड़े। जैसा कि आपको पता है छोटे छोटे बच्चे इंटरनेट से इतना जुड़ गए, इंस्टाग्राम पे पूरे पूरे पड़े रहते हैं, पबजी में फंसे पड़े हैं। उन्हें पढ़ाई से तो कोई मतलब है नहीं, कोई मतलब नहीं है उन्हें बस इतना मतलब है, हाँ ठीक है वो आ रही है कॉलेज, टाइम नोट करते हैं बच्चियों का। 15 दिन से मैं बैठ रहा हूँ यहाँ पे साउथ स्कूल के बाहर गेट पे, सुबह आता हूँ 7 बजे, देखता हूँ नोटिस कौन क्या कर रहा है यहाँ पे। इसलिए इस बात को हल्के में ना लें, और मेरी बहन इस बात का खास ध्यान रखें। कोई भी तुमसे कुछ भी कहे तो सबसे पहले अपने माँ बाप को बताओ, माँ बाप को नहीं तो फिर प्रधानाचार्यों को बताओ। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, और उस व्यक्ति को समझाना, उसका सिर धड़ से अलग करने की जिम्मेदारी इस रवि पाठक की है। याद रखें इस बात को, बहन तुम्हारी है मेरी है, सबको साथ में एक दूसरे की बहन समझ के ही चलना होगा। अपने कैरियर पर फोकस करो, प्यार व्यार के चक्कर में ना पड़े। प्यार व्यार माँ बाप है तो करने के लिए, सिर्फ अपने माँ बाप से प्यार करें। खास करके बहनें भी ध्यान दें। आजकल मैंने देखा है साउथ हरदास स्कूल की जो बच्चियां हैं वो इंस्टाग्राम पे लिप्त हो चुकी हैं, रील्स बना रही हैं, आजादी के नाम पे सुबह स्कूल से जाती है, निकल जाती है, उसके बाद में बंक कर रही है। कई जगह मैंने बैठा हुआ देखा, मैं नाम तो नहीं ले सकता उन बच्चों का। इस बात का विशेष ध्यान दें, गुरुजन भी इस बात का ध्यान दें। जैसा कि आपको पता है ये अपराध बढ़ता ही जा रहा है। क्या हुआ? जय हिंद। ठीक है, थैंक यू सर, बोलने के लिए बहुत बहुत आभार सर आपका।